अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो है वो रिकॉर्ड को एडिट और अपडेट जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हम देख रहे हैं कि हम एसिंक अवेट को यूज़ करके एडियो डॉट नेट के साथ हम जो है वो डेटाबेस में इंसर्ट अपडेट डिलीट वगैरह कैसे करते हैं। तो पिछली दो वीडियो में हमने ये देख लिया है। यहाँ पे देखें, ये सारा डाटा यहाँ पे जो शो हो रहा है ये डेटाबेस से आ रहा है। ये डेटाबेस भी मेरे पास यहाँ पे ओपन है, ये इस डेटाबेस से आ रहा है। और यहाँ पे ऐड स्टूडेंट कैसे करते हैं हम एडियो डॉट नेट को यूज करके एमवीसी में, वो हमने अपनी पिछली दो वीडियोस में ये चीजें कवर कर ली। यहाँ पे जो भी हम रिकॉर्ड इंटर करेंगे वो तो वो जहाँ पे आगे सेव करेंगे तो यहाँ पे जो है वो रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दोनों चीजें जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड शो कैसे करते हैं और ऐड कैसे करते हैं, ये हमने अपनी पिछली वीडियोस में देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें, उसमें काफी चीजें हैं बेसिक जो सीखने वाली हैं कि एडियो डोनेट को हम एमवीसी में कैसे जो है वो इसकी डेटाबेस की कॉल लगाते हैं एसिंक्रोनस वर्जन में, मतलब एसिंक अवेट को यूज करके। तो यहाँ पे फ्रेंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें हमारे पास आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये रिकॉर्ड सारा आ रहा है और साथ में ये बटन्स भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम जैसे ही ये एडिट पे क्लिक करें तो ये एडिट हो जाए रिकॉर्ड, और उसके बाद हम अपडेट करें तो ये रिकॉर्ड अपडेट भी हो जाए। तो यहाँ पे फ्रेंड देखें, इसको दो तरह से भी हो सकता है। एक ही फॉर्म बेसिकली यहाँ पे ऐसे भी आपने देखे होंगे, ऐड स्टूडेंट पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें ये जो फील्ड्स आ रही हैं ये एक ही फॉर्म को जो है वो यूज कर लेते हैं हम एडिट और अपडेट के लिए। लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम एक अलग ही व्यू बनाएंगे एडिट का भी, क्योंकि कुछ ऐसा भी होता है कि एप्लीकेशन में हमने कुछ चीजें मतलब अपडेट नहीं करवानी होती या कुछ इस तरह का शो भी नहीं करवानी होती। तो वो कुछ है, इस वजह से मैं ये अलग से व्यू बना रहा हूँ, पहले वाले व्यू को यूज नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो उसको कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा आने वाली वीडियोस में। तो यहाँ पे फ्रेंड करते हैं इस पे काम। यहाँ पे देखिए मैं एडिट पे जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये एडिट ढूंढ रहा है। यहाँ पे देखिए होम के अंदर, यहाँ पे देखिए मेरा पास चला गया होम के अंदर एडिट, और साथ में उसकी आईडी भी चली गई। लेकिन चूंकि ये अभी हमने बनाया नहीं है तो इसलिए हमें जो है वो ये एरर दे रहा है। तो चलिए इसको स्टॉप करते हैं एप्लीकेशन को और इस पे हम करते हैं जी काम। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम होम कंट्रोलर में चलते हैं। यहाँ पे हमने दो बना लिए हैं, एक सेव के लिए, क्रिएट के लिए। यहाँ पे देखें ये क्रिएट, ये हमारा है जहाँ पे हमने सारे शो करवाए हुए हैं वो वाला। क्रिएट के लिए व्यू और क्रिएट का एचटीटीपी पोस्ट मेथड। और यहाँ पे जब हम इसके व्यू पे जाएंगे इंडेक्स के, तो यहाँ पे देखें हमने जो है वो रिकॉर्ड शो करवा दिए सारा। एक मिनट जरा, अभी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड सारा शो करवा दो। यहाँ पे ये देखिए बटन है, ये एक्शन लिंक लगे हुए हैं पहले से, बाय डिफॉल्ट आपको जनरेट करके दे देता है। नहीं करके देगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले नंबर पे होता है जो हमने बटन के ऊपर टेक्स्ट शो करवाना है वो। दूसरे नंबर पे होता है कि कौन सा एक्शन मेथड होगा। तीसरे नंबर पे होता है कि कौन से कंट्रोलर का एक्शन मेथड होगा। यहाँ पे देखें हम इसे एज ए पैरामीटर एक आईडी पास कर रहे हैं जो कि एटम डॉट आई डी से आएगी। तो वो आईडी भी देखा आपने पास हो रही है। तो अब इसका हम व्यू जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं होम कंट्रोलर में। यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ से मैं कोई एक व्यू कॉपी कर लेता हूँ। डाटा को मतलब ये वाला पूरा ही कॉपी कर लेते हैं, एसिंक ही बनाएंगे हम इसको भी। यहाँ से कॉपी किया मैंने, यहाँ पे नीचे आ गया। ये अबाउट पेज वगैरह ये मैंने इसको कुछ किया नहीं है, बेसिक एप्लीकेशन में हमें जो मिलते हैं वही है। यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे फ्रेंड देखें हम इसका नेम चेंज करके कर देंगे, एडिट में कर देता हूँ। क्योंकि हमने यहाँ पे देखें, आप चेंज भी कर सकते हैं, जो चेंज करेंगे फिर आपको यहाँ पे भी यही देना पड़ेगा। देखें एडिट, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है कि एडिट जो है वो एक्शन मेथड है होम कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पे देखें ये एडिट एक्शन मेथड है होम कंट्रोलर, ये हमने बना दिया है। अब यहाँ पे देखें ये वाला मेथड को हम एक पैरामीटर जो है वो सप्लाई करेंगे, मतलब आईडी। तो वो एक इंटीजर होगी, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इंट आईडी। यहाँ पे देखें अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे, तो हम जो है वो आईडी इसको भेज रहे हैं। यहाँ पे देखें आईडी पैरामीटर बना के उसमें जो है वो एटम डॉट आईडी भेज रहे हैं। अब ये वाला पैरामीटर आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आईडी, मतलब किसी कोई और भी नेम लिख सकते हैं आप, कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें पहले हम क्या करेंगे, ये मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ सारा। अब यहाँ पे देखें पहले हम एक डेटाबेस से जो है वो डाटा लाएंगे, इस आईडी की बेस पे इस व्यू को सप्लाई करेंगे हम, फिर उसको अपडेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे चलते हैं स्टूडेंट डी ए एल। हमने एक अलग डाटा असेस लेयर बनाई हुई है जिसमें हम जो है वो काम कर रहे हैं। तो ज्यादा टाइम बचाने के लिए मैं ये मेथड कॉपी ही करूंगा। यहाँ पे मैं ये गेट डाटा वाला मेथड मैं कॉपी कर रहा हूँ, बस इसी में ही हम जो है वो चेंज करके मैं आपको अभी साथ साथ बता भी दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेथड फॉर गेट डाटा बेस्ड ऑन आईडी। यहाँ पे आ जाएगा गेट डाटा बेस्ड ऑन आईडी।
अब यहाँ पे फ्रेंड देखें, पहले होता है एसएस मॉडिफायर, उसके बाद एसिंक लगाया है कि एसिंक की कॉल लगा रहे हैं हम। यहाँ पे टास्क, अब यहाँ पे देखें फ्रेंड, हम लिस्ट नहीं जो है वो इस मेथड से रिटर्न करवाएंगे। हम सिर्फ देखें, अब आईडी की बेस पे जब रिकॉर्ड आएगा तो उसको मॉडल में हम फिल करवा लेंगे और उस मॉडल को हम रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे लिस्ट को मैं रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें ये मैंने लिस्ट रिमूव कर दी। चले ये हम ये इसको स्टूडेंट मॉडल ही भेजेंगे रिटर्न में भी। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट मॉडल का यहाँ पे रहने देता हूँ, इसको मैं बाद में, यहाँ पे ये लिस्ट भी मैंने डिलीट कर दी। अब उसके बाद क्या होगा, एसक्यूएल का कनेक्शन बनेगा, तो वो वाली लाइन जो हमने पिछली दो वीडियोस में देखी है। उसके बाद कनेक्शन को हम ओपन कर रहे हैं, एसिंक में ही ओपन कर रहे हैं। उसके बाद ट्राई कैच के अंदर हम यहाँ पे अपनी क्वेरी लगाएंगे। सबसे पहला काम स्ट्रिंग एसक्यूएल, यहाँ पे हम एक वेरिएबल में क्वेरी सेव करवाएंगे, स्टूडेंट स्लैश स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर id इज इक्वल टू एट द रेट id। यहाँ पे हमने जो इस मेथड को हम id भी देंगे, तो यहाँ पे पैरामीटर में मैं लिखूंगा इंट id। इस मेथड को हम एक id सप्लाई करेंगे जिसकी बेस पे ये डेटाबेस से डाटा लाएगा। तो वो देखें हमने मेरे पैरामीटर बना दिया है। अब एसक्यूएल कमांड के बाद हम यहाँ पे इसको पैरामीटर सप्लाई कर देते हैं, cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू। यहाँ पे आपको पता है डबल कोट्स के अंदर जो आपने पैरामीटर का नेम दिया है वो एज इट इज हमें देना होता है। यहाँ पे एट द रेट ID दिया है, उसके बाद हमने देना होता है कि इस पैरामीटर को वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो वैल्यू जाएगी ये जो हमने इसको ऊपर पैरामीटर बनाया हमने अभी वो बोला। तो ये हो गया। अब देखें उसके बाद एसक्यूएल डाटा रीडर लगेगा, उसकी हमने कहा लगाई cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर एसिंक ही है यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे सेमीकोलन लगा दे। उसके बाद देखें वाइल रीडर डॉट रीड एसिंक लगाया हमने, वही वाला काम जो पिछली। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मॉडल बनेगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मॉडल डॉट ID, बस इतना, ये इसकी जरूरत हमें नहीं है, लिस्ट में ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस बाकी सारा कुछ सेम ही रहेगा हमारा। देखें आईडी में आ जाएगी ये जो स्टूडेंट मॉडल हमने बनाया है ना, इसका ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा स्टूडेंट मॉडल बना हुआ है उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसके उसके अंदर प्रॉपर्टीज में हम जो है वो डेटाबेस से आने वाली रीडर से सेट कर रहे हैं। आईडी में चली जाए, नेम नेम में चले, ईमेल में, एज में, क्योंकि ये एक ही रिकॉर्ड होगा इसलिए हमें लिस्ट की जरूरत नहीं है यहाँ पे। चले यहाँ पे अब रिटर्न हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेटों के अंदर है, तो इसको मैं यहाँ से स्टूडेंट मॉडल का जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ, इसको मैं टॉप पे डिक्लेयर कर रहा हूँ ताकि ब्रैकेट के बाहर भी हमें जो है वो मिले। यहाँ पे देखिए मैंने स्टूडेंट मॉडल का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसी ऑब्जेक्ट में हमने वैल्यू सेट कर दी यहाँ पे, जब तक रीडर को डाटा मिल रहा है। उसके बाद इसी वाले मॉडल को हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे मॉडल। चलिए ये हमारा मेथड बन के रेडी है। अब हम चलते हैं होम कंट्रोलर में। अब यहाँ पे देखें, अब चूंकि वहां पे हमें जो है वो स्टूडेंट का मॉडल ही रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम पहले स्टूडेंट मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्टूडेंट मॉडल, इसका नेम मैं मॉडल से बना रहा हूँ, इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट मॉडल। तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम क्या करेंगे, वहां से वो वाला मेथड हमें मॉडल ही रिटर्न कर रहा है, तो मैं मॉडल में ही सेव करवा करवा यहाँ पे आप नेम कोई भी ले, मैं एस मॉडल कर देता हूँ, वो अलग मॉडल है, ये एस मॉडल कर देता हूँ, ये आप कोई भी रख सकते हैं। एस मॉडल इज इक्वल टू, अब वो वाला मेथड हमारा पड़ा किसमें है, स्टूडेंट DAL में, स्टूडेंट डाटा एसेस लेयर में। इसका ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जो कि है स्टूडेंट DAL के नाम से, स्टूडेंट DAL डॉट। यहाँ पे देखिए सारे मेथड आ गए, तो हमें कौन सा चाहिए, गेट डाटा बेस्ड ऑन ID। तो ये वाला, इसको हम ID भी सप्लाई करेंगे, तो ये ID हमारी ये वाला जो मेथड है यहाँ से चली जाएगी, ये वाली ID। चले ये डाटा अब हमारा यहाँ पे अवेट भी लगाना पड़ेगा हमें, अवेट, सॉरी, तो यहाँ पे मैंने अवेट लगा दिया। अब ये वाला डाटा ला के यहाँ पे स्टूडेंट मॉडल में आ जाएगा, और इस वाले मॉडल को ही हम यहाँ पे कंट्रोल V से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अब ये वाला मॉडल ही हमारे इस व्यू पे चले जाएगा। अब ये जो व्यू है, अब हमने इस व्यू को जनरेट करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ऐड व्यू पे क्लिक करेंगे। अब हम इसका व्यू ऐड कर देते हैं, डाटा हमारा आएगा और इस व्यू पे चला जाएगा। यहाँ पे MVC5 ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम जो है वो मतलब बना बनाया ही टेम्पलेट ले लेते हैं, वो ये आसानी है। यहाँ पे देखें एडिट, व्यू का नेम एडिट ही रहेगा। यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे देखें यह है एडिट, एडिट कर देंगे। मॉडल क्लास कौन सी है, तो जो स्टूडेंट मॉडल पे ही हम काम कर रहे हैं, तो ये वाली मॉडल क्लास है स्टूडेंट मॉडल। लेआउट हमारी वही है, सारा कुछ वही है, ऐड कर देंगे। तो ये यहाँ पे हमारा फ्रेंड अभी व्यू ऐड हो जाएगा। तो अब हमने चूंकि व्यू पे डाटा भी भेज दिया है, अब हमने सिर्फ इसको टेस्ट ही करना है कि एडिट करने पे हमारा डाटा एडिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो भी अभी करते हैं, उसके बाद हम जो है वो इसको अपडेट करेंगे। अपडेट भी मैं आपको भी बताता हूँ कि उसको हम अपडेट कैसे करेंगे।
तो यहाँ पे फ्रेंड हमारा स्टूडेंट एडिट का व्यू बन चुका है। यहाँ पे देखें ऊपर जो है वो स्टूडेंट मॉडल ही इंपोर्ट हुआ है। यहाँ से ये वाली जो है वो एडिट, यहाँ से चलें, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, या इसको हम रखते हैं एडिट को, इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, H4। तो ये देखें हमारा एडिट का बन गया। यहाँ पे देखें ऊपर वही वाला मॉडल है इंपोर्ट हुआ है, यहाँ पे देखें वही वाली प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इसी मॉडल को हमने डाटा कौन सा पास किया है, होम कंट्रोलर पे। जैसे ही ये वाली आईडी मिलेगी तो वो ये स्टूडेंट मॉडल का ऑब्जेक्ट बनेगा, डेटाबेस से डाटा लाएगा। ये मेथड हमने एक अलग लेयर में रखा है, वो स्टूडेंट मॉडल में फिल कर देगा। और इसको हमने यहाँ पे इसी व्यू पे जो है वो भेज दिया है। तो ये इस व्यू पे हमने इसको यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लिया है, और ये सारा कुछ यहाँ पे यूज भी हो रहा है। अभी हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन जो है वो लोड हो चुकी है। यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे थर्ड वाले पे चलते हैं। चलिए ये थर्ड वाला, इसके मैं जो आईडी इसकी थर्ड है, तो ये है, इसको मैं एडिट करता हूँ यहाँ पे। तो ये यहाँ पे देखें ऊपर एडिट में जाएगा, और साथ में ये आईडी भी भेजेगा, और हमारा एडिट वाला व्यू रेंडर होगा। उसमें हमने वो डाटा फेच करके डेटाबेस से उसी व्यू में हमने भेजा है, तो वो वॉलेट में मिल जाएगा। अभी यहाँ पे देखें लोड हो रही है, यहाँ देखें लोडिंग हो रही है इसकी। तो यहाँ पे फ्रेंड देखें ऊपर आपको यहाँ पे यूआरएल बार नजर आ रहा होगा। यहाँ पे देखें एडिट, और उसका जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 आईडी का डाटा जो है वो उसने यहाँ पे नीचे फिल कर दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखें नेम इसका जॉन, ये जो है हमारे पास आ गया। अब इसके बाद ये सेव का बटन और बैक टू लिस्ट है, यहाँ पे चलते हैं। अब हम यहाँ से सेव करेंगे, और सेव करने के बाद ये रिकॉर्ड को हम अपडेट करेंगे। सेव तो पहले से ही है, अब हम इसको अपडेट करेंगे। कैसे करेंगे चलिए अब उसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन को स्टॉप करता हूँ, और अब हम अपडेट का लॉजिक करते हैं, और थोड़ा सा व्यू भी जो है वो एडिट का चेंज करते हैं। यहाँ पे चलते हैं, इस एप्लीकेशन को स्टॉप, यहाँ पे नीचे आते हैं। सबसे पहले बटन जो है वो इसको हम कर देते हैं प्राइमरी, डिफॉल्ट की बजाय हम प्राइमरी कर देते हैं। और उसके बाद ये जो बैक टू लिस्ट का आ रहा है, इसको हम जो है वो रिमूव कर देते हैं। आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कि अगर बैक करें तो वो बैक पे ही जो है वो चला जाए। तो मैं यहाँ पे चले, इसकी जरूरत भी नहीं है। चलिए ये एडिट का व्यू हमारा बन के रेडी है, रिकॉर्ड भी हमारा बिल्कुल आ रहा है इस व्यू पे। अब हमने क्या करना है, इसको करना है अपडेट। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखें बिगिन फॉर्म, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे इस फॉर्म को हम पहले इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले कि कौन सा एक्शन मेथड होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेट स्टूडेंट। उसके बाद कंट्रोलर का नाम कौन सा है, कंट्रोलर का नेम जो है वो होगा जनाबी वाला, यहाँ पे हमारे पास एक ही कंट्रोलर है, होम। तो उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे फॉर्म मेथड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर्म मेथड डॉट, यहाँ पे गेट पोस्ट, यहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगा फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट। तो ये हमारा ये बन गया। अब ये वाला एक्शन मेथड हमने बनाना है किसके अंदर, होम के अंदर। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। अब यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे जनाब, इसी को ही मैं कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी से, कंट्रोल वी से ये एक्शन मेथड कॉपी किया। यहाँ पे ये हो जाएगा, हमने जो यहाँ पे नेम दिया है ना ये वाला, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ होम कंट्रोलर में हम इसको डाल देते हैं। यहाँ पे जाने के बाद ये इसका नेम होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड हम इसको मॉडल ही देंगे, अपडेट स्टूडेंट का पूरा मॉडल ही देंगे। आईडी की बेस पे हम जो है वो इसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा मॉडल है, स्टूडेंट मॉडल। इसका मैं ऑब्जेक्ट मॉडल के नेम से बना रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ से मैं एक बार सारा रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से ये भी रिमूव कर देता हूँ। अब ये सिंपल हमारा मेथड ही रहेगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले कहूँगा इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, मतलब कि जो डाटा आ रहा है उसने फिल किया है, कोई एम्प्टी फील्ड तो नहीं है, तो हमारा ये वाला अंदर वाला लॉजिक लगेगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने डेटाबेस ये मॉडल सेम एज इट इज भेजना है उस मेथड को, और वो हमारा रिकॉर्ड डेटाबेस में अपडेट करेगा आईडी के बेस पे। तो आईडी भी चूंकि हमने ये यहाँ इसी मेथड में हमने गेट करके इसी मॉडल आईडी में सेव करवाई हुई है। तो चलिए अब हम चलते हैं स्टूडेंट DAL में, डाटा असेस लेयर में, जहाँ पे हमने एडिट का बनाया है वहीं पे हम अपडेट का बनाएंगे। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज होगा, इंसर्ट वाला सारा कुछ ही होगा जो हमने इंसर्ट में किया था, बस थोड़ा सा चेंज होगा। मैं इसी मेथड को कॉपी करता हूँ और इसके नीचे डाल देता हूँ, साथ में आपको बताता भी हूँ कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे हम कर देते हैं मेथड फॉर अपडेट स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा अपडेट
मेथड का नाम अपडेट स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखें ये रिटर्न टाइप इसकी हमने क्या रखी है, बूल। मतलब जब रिकॉर्ड हमारा अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे हम ट्रू भेजेंगे, अगर नहीं होगा तो फॉल्स भेजेंगे। तो इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, बूलियन। तो यहाँ पे देखें मैं बूलियन वेरिएबल भी बना ली, ये एसिंक की ही है, ये भी ये सक्सेस नाम से वेरिएबल बनाया। इसमें बाय डिफॉल्ट फॉल्स सेट है। ट्रू कब होगा, जब हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे क्यूरी पे चलते हैं। अब क्यूरी पे मैं ये सारी डिलीट कर देता हूँ पहले। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखेंगे हम अपडेट स्टूडेंट, हमारे टेबल का नेम जो है स्टूडेंट है। सेट, सबसे पहले नेम सेट करो, नेम इज इक्वल टू एट द रेट नेम, पैरामीटर के साथ जो भी आएगा, कोमा। ईमेल इज इक्वल टू एट द रेट ईमेल, वही अपडेट की क्यूरी लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे कुछ और ज्यादा नहीं कर रहा। एज इज इक्वल टू एट द रेट एज। वेयर आईडी इज इक्वल टू एट द रेट आईडी। मतलब कि ये वाली फील्ड सेट कर दो, नेम जो पैरामीटर से नेम दे रहे हैं, ईमेल जो पैरामीटर से ईमेल दे रहे हैं, एज जो पैरामीटर से एज दे रहे हैं, सिर्फ उसी रिकॉर्ड की जिसकी हम आईडी यहाँ पे दे रहे हैं। आईडी भी पैरामीटर के जरिए भेज रहे हैं, तो आईडी हमारी मॉडल में सेव है। तो यहाँ पे देखें वही काम, एसक्यूएल की कमांड बनी, पैरामीटर भेजे, ये जो हमने पैरामीटर बनाए हैं वो वाली उनको वैल्यू सेट की। यहाँ पे एक और हमने ऐड करनी है जो कि होगी आईडी। ये आईडी पैरामीटर, यहाँ से आईडी कहाँ से आएगी, हमारे आईडी में, चूंकि हमने आईडी भी गेट की है या नहीं अभी मैं आपको देख लेते हैं हम। चलें ये हो गया। अब सेम उसी तरह एग्जीक्यूट होगी क्यूरी हमारी एसिंक में ही। अगर वो एग्जीक्यूट होगी तो रिजल्ट की वैल्यू जीरो से बढ़ जाती है, तो यहाँ पे जीरो से बढ़ेगी तो सक्सेस जो हमने यहाँ पे बनाया है वेरिएबल, उसमें मैंने ट्रू सेट कर दिया, एल्स में मैंने क्या किया, फॉल्स सेट कर दिया, और इसी सक्सेस को हम जो है वो रिटर्न करवा रहे हैं। चले ये तो हो गया जी, बढ़िया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें हमने ये देखना है कि जब हम एडिट कर रहे हैं वहां पे आईडी भी हमने मॉडल में सेट की है या नहीं। तो एडिट हम कहाँ पे कर रहे हैं, होम पे चलते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा मेथड है गेट डाटा बेस्ड ऑन आईडी, इस पे चलते हैं। गो टू डेफिनेशन करता हूँ, ये जो हमने अभी मेथड बनाया था ये वाला, देखें स्टूडेंट आईडी के बेस पे रिकॉर्ड आ रहा है। यहाँ पे देखें आईडी भी हमने मॉडल में गेट की हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इसी मॉडल वाली आईडी की बेस पे ही हम अपडेट कर रहे हैं बेसिकली। चले ये आ गया, इसके नीचे हमने बनाया है जी अपडेट वाला, ये देखें। तो ये जो भी आईडी हम इसको भेजेंगे उसी आईडी की बेस पे जो है वो ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज और जो है वो देखने वाली है, यहाँ पे चलते हैं होम कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पे मॉडल हमने भेज दिया, यहाँ पे हम उस मेथड को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि वो मॉडल हमें बूलियन डाटा टाइप रिटर्न कर रहा है, तो मैं सक्सेस के नाम से ही वेरिएबल ले रहा हूँ, इसमें ही हम सेव करवाएंगे। जो हमारा वो मेथड पड़ा है वो किसके अंदर पड़ा है, स्टूडेंट डीएल के अंदर, डॉट अपडेट स्टूडेंट। अब ये कौन सा पैरामीटर, पूरा मॉडल ही एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मॉडल ही भेज देते हैं। देखें मॉडल ही मैंने भेज दिया। अब चूंकि ये एसिंक में है तो यहाँ पे मैं इसको अवेयर लगा देता हूँ। अभी हम चेक करते हैं, अगर कोई मसला हुआ तो हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखें इफ लगाते हैं, अगर सक्सेस में ट्रू है, सक्सेस डबल इक्वल ट्रू, तो हमारा सारा कुछ ओके है। तो इसको हमने वही वाला काम करना है, यहाँ पे इंडेक्स पे रीडायरेक्ट कर देना है, और साथ में एक मैसेज भी भेज देना है कि डाटा अपडेट या डाटा सेव्ड, जो मर्जी भेज लें आप। डाटा अपडेट कर देते हैं यहाँ पे अपडेट। ये सारा कुछ हमने अपनी पिछली वीडियो में किया हुआ, इंडेक्स पे चले जाएगा। एल्स में क्या होगा, डाटा नॉट अपडेटेड जाएगा तो यहाँ पे, लेकिन डाटा नॉट अपडेटेड का मैसेज आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा नॉट अपडेटेड। चले ये हो गया। अब हम इसको करते हैं चेक कि हमारा ओके है सारा कुछ या नहीं। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ स्टार्ट, और अपनी एप्लीकेशन को लोड करके हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। अब हम चलते हैं दोबारा यहाँ पे जाने के बाद हम पहले वाला रिकॉर्ड ही मैं एडिट करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने पहले वाले पे एडिट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे एडिट का व्यू रेंडर होगा, और उसके बाद हम जो है इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। यहाँ पे देखें वही वाली डिटेल हमारे पास आ चुकी है। अभी यहाँ पे मैं gmail.com यहाँ पे मैं इसके साथ कर देता हूँ, जैसे कि 123, और एज इसकी 25 के बजाय 30 कर देते हैं। अब मैं इसको करता हूँ सेव, और चेक करें हमारी कार्ड अपडेट हुआ है या नहीं। यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक किया, तो देखें डाटा अपडेट सक्सेसफुल का हमें मैसेज आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और यहाँ पे देखें एडवांस टीचिंग साथ में 123 भी ऐड हो चुका है। यहाँ पे एज भी इसकी 13 हो चुकी है, 30 हो चुकी है। यहाँ पे देखें हमारा डाटा अपडेट हो रहा है। एक आध और करके देखते हैं, यहाँ पे ये वाला रिकॉर्ड एडिट करता हूँ मैं। तो यहाँ पे एडिट करने के बाद हम यहाँ पे जाके इसको मैं एक प्रॉपर कोई नेम दे देता हूँ, जैसे कि कोई नेम क्या देना, चले यूट्यूब ही लिख दिया मैंने।
चलें यही चेंज की मतलब चेंज किया, नेम इस सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखें ये अपडेट सक्सेसफुल का हमें मैसेज आ चुका है। यहाँ पे देखें इसका जो है वो नाम भी चेंज हो चुका है। तो अब हमारा फ्रेंड यहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्ड एडिट और अपडेट हो रहा है। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिलीट करना देखेंगे कि हम डिलीट कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतने, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।